अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ECE stands for Early Childhood Education. It is a branch of education theory that relates to the teaching of children formally and informally from birth to the 12th. इसमें हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम बच्चे की जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बारे में हम लर्न करते हैं। तो इस लर्निंग को हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। सबसे पहले तो हम न्यू नेटल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में न्यू बॉर्न बेबी को न्यू नेटल कहा जाता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे न्यू नेटल बेबीज़ के बारे में। और तो एक जो फर्स्ट मंथ का न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो अब हम उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बेबी का जो ब्रेन का साइज़ है तो हमने नोट किया होगा कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या अडल्ट बेबी, बच्चों का जो ब्रेन होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो 1:30 रेशो के हिसाब से उसका जो टोटल बॉडी वेट साइज़ होता है उसका 1/3 जो होता है उसका ब्रेन का साइज़ होता है। लेकिन अगर अर्ली हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स वगैरह का जो साइज़ ऑफ ब्रेन होता है वो 1:10 होता है उनके टोटल बॉडी साइज़ के हिसाब से। इस वजह से हमें जो न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन जो होता है वो हमें उसका साइज़ बड़ा लग रहा होता है। हाइट और वेट न्यू बॉर्न बेबी की जो है डिपेंड करती है न्यूट्रिशंस कैसी ली थी मदर ने एंड उसकी हेरिडिटी और जेनेटिक्स में। वैसे एक एवरेज लेंथ जो एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय की होती है वो 20.5 इंच होती है और एवरेज हाइट एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की जो होती है वो 20.3 इंचेस होती है। ये एवरेज हाइट है, इससे कम और ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो न्यूली बॉर्न बेबी का जो वेट होता है वो 8 पाउंड होता है, एक एवरेज वेट होता है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल बेबी है। हेल्दी बेबी के लिए एक्सीड टू 9 पाउंड से ज़्यादा होगा और एवरेज न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का जो होगा वो 7 पाउंड होगा। तो 7 पाउंड में एक हेल्दी गर्ल होती है अबव द 7 पाउंड। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। बेबी के अंदर भी यही चीज़ होती है कि उसके ब्रेन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड को हम लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन क्या करता है, आपकी जो लाइफ में डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ों में लॉजिक शामिल होती है वो लेफ़्ट पार्ट ऑफ ब्रेन डील करता है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो लॉजिकल चीज़ें होंगी, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उनके मीन्स को कहाँ यूज़ करना है, किस वर्ड को इसको सेंस देना लॉजिकली, ये चीज़ें जो होती हैं ये लेफ़्ट पार्ट ब्रेन के करते हैं। नंबरिंग्स को पहले खुद से एनालाइज करना, उसको समझना, फिर नंबरिंग का यूज़, काउंटिंग और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में उसका यूजेज, नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह लॉजिकली जो होता है वो लेफ़्ट पार्ट करता है। और एनालिटिकल थिंकर होता है हमारा लेफ़्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो जितनी भी चीज़ों को एनालिटिकली सोचता है, गौर फिक्र करता है हर चीज़ के बारे में, हर एक्शन हर रिएक्शन पे गौर करता है। राइट साइड जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है। इस ब्रेन के थ्रू जो है हमारे एक्सप्रेशंस में क्रिएटिविटी आती है। एक बेबी क्रिएटिव एक्सप्रेशन देता है, स्माइल करने लगता है। न्यू बॉर्न बेबी सैड होता है, एंग्री होता है, वो गेट कर रहा होता है रिएक्शंस को, एक्सप्रेशंस को गेन करके समझ रहा होता है कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो इसमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को गेन और अंडरस्टैंड कर रहा होता है। फिर इमेजिनेशन आती है। इमेजिनेशन में वो क्रिएटिव होता है, हर चीज़ को हम नॉर्मल बात करते हैं वो उसको इमेजिनेशन में उसको काफ़ी दूर तक ले जाता है, उसके पैराडाइम्स को एक्सपेंड करके एक्सप्लोर करता है वो अपनी नॉलेज को इमेजिनेशन के थ्रू। न्यू बॉर्न बेबी के हार्ट एंड सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो पल्स रेट ऑफ अ गर्ल 1.144 बीट पर मिनट होता है गर्ल्स के अंदर जो पल्स रेट होता है, और बॉयज़ का पल्स रेट जो है कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 130 बीट्स पर मिनट होता है।
और ब्लड प्रेशर जो एक एवरेज बेबी न्यू नेटल बेबी का होता है वो 70 to 80 होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक बेबी का। अगर हम एक बच्चे के एज्यूम करके फॉर एग्जांपल अपने आप को एक बच्चा समझें और फिर सोचें कि एक बच्चा क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो हमें ये चीज़ फील होगी कि बच्चे के परसेप्शंस क्या होते हैं। वो विज़न, या वो देख रहा होता है चीज़ों को, गौर कर रहा होता है। हेयरिंग, चीज़ों को सुनता है, बातों को सुनता है। अराउंड इन्वायरमेंट, जिसमें भी इन्वायरमेंट में वो होगा, उससे रिलेटेड जो भी आवाज़ें उसे आएंगी, जो भी लैंग्वेज वो सुनेगा, उस चीज़ को एडॉप्ट करेगा, उस बातों को समझने लगेगा। स्मेल करता है वो चीज़ों को, और टेस्ट भी करता है वो। उसी एज से वो टेस्ट करना शुरू हो जाता है चीज़ों को। इसलिए दवाई वगैरह के मामले में बच्चे शुरू से ही तंग करते हैं, क्योंकि उनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। फिर सेंसेशन, बच्चों की सेंसेशन अच्छी होती है। आप उनको कडल करें, आप उनको टच करें, उन्हें फ़ील होता है, वो हैप्पी होते हैं। और अगर उनको हम जो है मतलब नेगेटिव वे में टच करेंगे तो वो सेंस करके उस पर भी रिएक्शन देंगे। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्राई, रोना शुरू हो जाएंगे। सबसे बेस्ट काम जो बच्चों का न्यू बॉर्न बेबी का होता है वो स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग होता है। वो ज़्यादातर सोते हैं और ख्वाब देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से उनकी रूटीन डिफरेंस होती है। लाइक कुछ बच्चे रात में सोते हैं, कुछ रात को जागते हैं, दिन भर सोते हैं। तो ये कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बच्चे आपस में मुख्तलिफ लग रहे होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है न्यू बॉर्न बेबी से हवाले से, वो हमें कभी भी एक बेबी को ज़्यादा शेक नहीं करना चाहिए। उनको मुँह हिलाना नहीं चाहिए और छानना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसाइड अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से कोई परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा रहते हैं पूरी लाइफ थ्रू आउट। तो न्यू नेटल बेबी तक आज की हमारी वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसका पार्ट 2 देखें, जिसमें इन्फेंसी पीरियड के बारे में बताया गया है। थैंक यू।